अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बदायूं से बड़ी खबर है, जहां पर 218 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है। सपा जिला कोषाध्यक्ष रचित गुप्ता की गिरफ्तारी हो चुकी है। अवैध पान मसाला फैक्ट्री पर जीएसटी का शिकंजा कसा गया। 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मेरठ कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। पूरे नेटवर्क की जांच पड़ताल में जुटा है जीएसटी विभाग। बदायूं से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां समाजवादी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष और कारोबारी रचित गुप्ता को 218 करोड़ रुपए की कथित जीएसटी चोरी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। प्रमोद गुप्ता मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रमोद, क्या जानकारी आपके पास? कितने घंटे पूछताछ हुई है और कितने लोगों के नाम सामने आए हैं? क्या कुछ सामने आया है? जी, आपको बता दें कि जिस तरह से मेरठ केंद्रीय जीएसटी की टीम बदायूं पहुंची थी और रचित गुप्ता को पहले उन्होंने वहां पर छापेमारी की, जो ठिकाने थे वहां पर कई मशीनें बरामद हुई हैं और काफी कई ब्रांड के जो है रैपर वगैरह, गुटखा, तंबाकू आदि के प्राप्त हुए, जिसके बाद उनसे पूछताछ की गई और ये सब कार्रवाई लगभग 12 घंटे चली, जिसके दौरान रचित गुप्ता ने बताया कि 2 उनके अन्य साथी थे, उनको भी लेकर मेरठ टीम चली गई और वहां जाकर कोर्ट के सामने पेश किया और उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जी प्रमोद, 218 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का मामला अपने आप में बड़ा और संवेदनशील है। जो अवैध पान मसाला फैक्ट्री है, उसके बारे में क्या जानकारी है? कब से वो संचालित हो रही थी? कौन मालिक था? कितना बड़ा नेटवर्क है? इसके बारे में क्या जानकारी? जी, आपको बता दें कि ये पूरी तरह से अंडरग्राउंड होकर ये फैक्ट्री चल रही थी। इसका कोई खुला हुआ कोई फैक्ट्री का ना बोर्ड था, ना कुछ वो चल रहा था। अंडरग्राउंड ये फैक्ट्री चल रही थी, जिसमें कई ब्रांड के रैपर जिस तरह से बरामद हुए हैं, रैपर बनाए जा रहे थे और उनकी पैकिंग हो रही थी। इस तरह का कारोबार था, जो जीएसटी को किसी तरह से भनक लगी और यहाँ पर छापेमारी की गई, जिसके बाद ये सारी चीजें बरामद हुई हैं। जी अच्छा प्रमोद, क्या पार्टी की तरफ से कोई बयान आया है इस पर? कोई जस्टिफिकेशन, कोई क्लियरेंस? नहीं, अभी तक तो किसी पार्टी की ओर से और खास करके समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष बनाए थे, हाल ही में बनाए थे, उस तरफ से भी कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिसमें उनसे संबंध होने और ना होने की बात कही गई हो। जी ठीक है प्रमोद, अपनी नज़र आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष रचित गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक लंबी पूछताछ हुई। मेरठ कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है और अब 14 दिन की कड़ी पूछताछ में और भी लोगों के नाम आने की पूरी संभावना है। बड़ी चोरी और बड़ा मामला सामने आया है। कोषाध्यक्ष रचित गुप्ता की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। आपको बता दें, उन्हें 218 करोड़ की जीएसटी चोरी में जेल जाना पड़ा है। आपको बता दें, मेरठ की टीम ने उनके यहाँ छापेमारी की थी और ये छापेमारी लगभग 12 घंटे चली थी, जिसके दौरान वहां पर कई मशीनें मिली हैं और गुटखा और तंबाकू की रैपर मिले हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के थे। बताया जाता है कि यहाँ पर इनकी गुटखा आदि की फैक्ट्री चल रही थी, जिसकी जीएसटी चोरी की गई थी। इस आरोप में उन्हें मेरठ की टीम गिरफ्तार करके ले गई। वहीं उनसे जब पूछताछ की तो उनके 2 अन्य साझेदारों को भी गिरफ्तार कर लिया है और तीनों को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। अब देखना ये होगा कि इसमें और क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि ये समाजवादी पार्टी ने हाल ही में लगभग 1 सप्ताह पहले उन्हें जिला कोषाध्यक्ष बनाया था और आपको बता दें कि ये पहले बसपा से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और इस बार समाजवादी पार्टी से टिकट के दावेदार भी थे। उन पर शिवपाल सिंह यादव का और आदित्य यादव का काफी उनका स्नेह चल रहा था। आपको बता दें कि सामने आया है। 218 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है। निश्चित ही समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय हो गया। हालांकि ना समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयान आया, ना ही यहां पर किसी अधिकारी की तरफ से कोई फिलहाल इस पर स्टेटमेंट है, लेकिन अवैध पान मसाला फैक्ट्री पर जीएसटी ने शिकंजा कसा और शिकंजा कसते हुए इस बड़ी चोरी को उजागर कर लिया है। 12 घंटे की लंबी पूछताछ हुई और 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद अभी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि मेरठ कोर्ट की ओर से 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है।
न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है। और अब 14 घंटे की लंबी पूछताछ जब हुई है तो निश्चित तौर पर बड़े नाम जो है वो सामने आए हैं। अब उन तक भी पहुंचा जा रहा है और भी ठिकानों पर जीएसटी विभाग जो है वो शिकंजा कसेगा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में निश्चित तौर पर एक कुछ बड़े और खुलासे होने की उम्मीद है।